नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। 9th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। नाम सुनते से बच्चों को क्या होता है, इसका स्टेटमेंट भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, केवल ये डायग्राम याद करना है और आप स्टेटमेंट बोल दोगे। कैसे, सुनिए। द लाइन सेगमेंट कौन, ये the line segment joining the midpoint of two side of triangle। ये दो साइड है, उनके जो मिड पॉइंट है उन्हें आपको क्या करना है, मिलाना है। तो ये जो साइड है EF, ये पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। और दूसरी बात क्या, कि उस थर्ड साइड का आधा हो जाए तो यह लाइन सेगमेंट की लेंथ बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं, ये डायग्राम याद करना है और ये पूरा स्टेटमेंट आप एक बार में एक झटके में बोल दोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमको दिया गया क्या है। गिवन इन ट्राइंगल ABC, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AB and EC रिस्पेक्टिवली। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि AE बराबर BE और AF इक्वल टू FC। यही हुआ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, AB का E और AC का F। अब हमको क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है वो हम यहां लिख देते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि EF BC के पैरेलल है। EF BC के पैरेलल है और यह प्रूव करना है कि BC का आधा, BC का हाफ किसके बराबर होता है, EF के बराबर। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है हाफ होती है उस लाइन सेगमेंट के। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे हम। तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि हमें C बनाना है, या C प्रोड्यूस करेगा किसको, D को, इस तरीके से कि AB और CD क्या हो, पैरेलल हो। AB और CD क्या हो, पैरेलल हो। और EF आगे एक्सटेंड करना है। कब तक एक्सटेंड करना है, जब तक कि D नहीं आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो लिखेंगे C प्रोड्यूस्ड D such that BC parallel to the EF and EF extend at D। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस आप डायग्राम देखते जाओ, स्टेटमेंट लिखते जाओ। बच्चों को सबसे खतरनाक चीज क्या लगती है, ये भारी भरकम चीज क्या है, ये भारी भरकम चीज नहीं है, केवल ये डायग्राम अच्छे से समझ लो बच्चों, ये आप सब खुद लिख दोगे अपने मन से। ठीक, आगे चलते हैं। प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है। अब प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में क्या है, दो ट्राइंगल लेना है जिनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद पीसीपीसीटी लगाना है। तो फिर क्या करते हैं, दो ट्राइंगल कौन से ले, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला। मैंने मार्क कर दिया ताकि आसानी से पहचान में आ जाए। कौन दो ट्राइंगल, नाम बताइए। इन ट्राइंगल AEF, इन ट्राइंगल AEF और CFD। ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो घूर के देखो इन दो ट्राइंगल में क्या सिमिलरिटी है। तो मुझे सबसे पहले कैंची नजर आ रही है। बताओ कैंची कहां नजर आ रही है बच्चों, ये कैंची जिसको मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलता हूं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस एंगल के लिए ये एफ एंगल है और इस एंगल के लिए ये एफ एंगल है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे,
एफ ई एंगल ए एफ ई इक्वल टू सी एफ डी। किसकी वजह से? वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है आपको, बताइए? दूसरी चीज ये नजर आ रही है मुझे कि यह AF बराबर CF है, AF बराबर CF है, तो AF बराबर CF। क्यों? AF बराबर CF बोल दो या FC बोल दो, है ना? A बराबर CF किसने बोला? गिवन ने बोला, क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ दी AC। तो यहां मैं लिख देता हूं गिवन, ठीक है, A बराबर FC। तीसरी बात क्या नजर आ रही है कि मैंने आपको यह बताया था कंस्ट्रक्शन में कि BC पैरेलल टू EF, BC सॉरी AB पैरेलल टू दी CD, AB पैरेलल टू दी CD। तो AB पैरेलल टू CD है, तो आप ये मान के चलो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? बराबर होंगे। सर क्यों होंगे? क्योंकि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो बताइए इसका नाम क्या है? EAF। EAF इक्वल टू FCD बराबर होंगे, क्यों? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। एंगल साइड एंगल, बताओ क्या लगेगा? कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगा दो, दोनों ही ट्रायंगल को एक बार वापस से लिख दो। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कोई दो साइड भी जो है वो CPCD के माध्यम से के द्वारा क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, AE बराबर CD कर देता हूं, AE इक्वल टू CD एंड EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD बाय CPCD। CPCD मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम ये CPCD, ठीक। अब ये बातें हो गई। आल्सो हम ये भी चीज जानते हैं क्या कि AE बराबर BE होता है। क्या होता है? AE बराबर BE होता है, जो कि गिवन में लिख रखे हमने, ये गिवन में लिख रखा है AE बराबर BE। अब आप यहां देखोगे तीन चीजें हमें दिख रही है, क्या कि AE बराबर CD और AE बराबर BE। देखो AE बराबर CD, AE बराबर BE, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को साथ में लिख देते हैं कि AE जो है वो CD के बराबर भी है और BE के बराबर भी है, ठीक। तो आइए फिर एक नया पैरेललोग्राम लेते हैं। इसके अंदर देखो एक पैरेललोग्राम दिखेगा, कौन सा? BEDC दिख रहा है, BEDC। तो इन ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम BCDE या BEDC बोल दो या BCDE बोल दो, बात बराबर है। BCDE इसमें बात करें तो अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेललोग्राम का रूल होता है, ठीक। अब यहां पर हम समझते हैं कि BC जो है वो ED के बराबर है। BC किसके बराबर बच्चों? ED के बराबर। तो मैंने क्या लिखा? BC इक्वल टू ED। फिर आप देखें कि जो ED है वो दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, EF प्लस FD। तो मैंने ED की जगह क्या लिख दिया? EF प्लस FD लिखा। अब बात आती है कि ये जो FD है
जो एफ डी है वो किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। अभी अभी बताया, यहाँ देखो आप, ई एफ किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। ई एफ किसके बराबर बच्चों, एफ डी के बराबर है। तो ये ई एफ तो ऐसे लिखा, और ये एफ डी किसकी वजह से, एफ डी के नीचे क्या आया, ई एफ आया, किसकी वजह से, ये बराबर एफ डी। और ये कहां से लेके आए, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कार्बोनेट ट्रायंगल से अपने प्रूव किया है यहां से कन्वर्ट करके। ठीक, तो ई एफ कितना होता है 2EF, और ये BC चला आ रहा है, ये BC चला आ रहा है, ये BC चला आ रहा है। ओके, और मुझे EF की वैल्यू निकालनी है, तो EF बराबर क्या हो गया, BC अपॉन 2। कर दिया मैंने प्रूफ, क्या कि BC EF या BC का आधा करें तो मुझे क्या मिल जाता है, क्या मिलता है, EF। और ये BC कौन, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। EF कौन, वो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करा था हमने, तो मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है EF, उसको हमने किसके पैरेलल आके खड़ा कर दिया। दूसरी बात क्या कि EF पैरेलल है किसके, BC के। ये भी बात प्रूव हो गई, क्योंकि ये दोनों ही चीज क्या है, ये दोनों ही पार्ट किसके, उस पैरेललोग्राम के हैं। इसलिए हम बता सकते हैं कि EF पैरेलल टू दी BC, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। थ्योरम आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आती है, हर साल आती है। आप इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल ये डायग्राम याद करना है, थ्योरम आप अपने आप बोल देंगे। जय हिंद।